औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कर लें सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेगा। तो हम पढ़ते हैं लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो इससे पहले हमने पढ़ा था अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस और ब्रोंशियोलॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लेकिन ये जो दोनों कॉन्सेप्ट थे ये ज़्यादा देर तक ना चल सके, ये कुछ हद तक लिमिटेड थे, तो कई ये एक्सेप्टेबल ना हो सके। तो इसके बाद जो था लिविस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। तो लिविस ने 1923 में अपना कॉन्सेप्ट दिया, जी एन लिविस ने। जो पहले दिया था कॉन्सेप्ट अर्हीनियस ने और ब्रोंशियोलॉरी ने, वो था अर्हीनियस का था हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन एक्वी सोल्यूशन पर मुश्तमिल था, और जो ब्रोंशियोलॉरी ने दिया वो प्रोटॉन की डोनेशन पे मुश्तमिल था। लेकिन जो लिविस ने कॉन्सेप्ट अपना दिया, इसने किसकी बेस पे दिया? इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पे। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसकी डोनेशन से जो है हमें पता चल सकता है कि ये सब्सटेंस एसिड है और ये बेस है। इसने किसकी बेस पे किया? इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पे। इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पे जो लिविस ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं। एक होता है बॉन्ड पेयर और दूसरा होता है लोन पेयर। तो अब जो जिसकी बात लिविस ने की थी वो था लोन पेयर, के लोन पेयर ही जो है ये पार्टिसिपेट करता है। तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं BF3। BF3 अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो BF3 का स्ट्रक्चर ऐसे है कि इसके पास ये हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो F जो है इसके साथ आके बॉन्ड बना लेता है। तो इसके बाद जो ये इसके जो हो गए ये इसके बॉन्ड पेयर्स हैं। बी ने एक ब्रोन ने फ्लोरीन के साथ जो है ये बॉन्ड बना लिया है। तो इसके पास दो जो होते हैं ये लोन पेयर होते हैं। ये जो लोन पेयर है लिविस ने इसकी बात की थी कि ये जो है ये कब में, इससे हमें पता चल सकता है कि ये एसिड और ये बेस है। तो अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तो एसिड क्या होता है? लेट्स सी फर्स्ट एसिड। व्हाट इज एसिड? द सबस्टांस which accepts electron pair। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो इलेक्ट्रॉन का वो एसिड होगा। तो ये लिविस कॉन्सेप्ट ने हमें बताया था। तो उसके बाद जो बेस था, बेस को क्या होगा? बेस जो है लिविस ने हमें बताया कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे, उसे हम कहेंगे बेस। विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। इससे हमें एक और चीज़ भी देखने को मिली, इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि एसिड जो है ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। एसिड इज इलेक्ट्रोफाइल। तो अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग। कि ये जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करते हैं। और जो होता है बेस, ये होता है न्यूक्लियस लविंग, या फिर इसे हम बेस इज न्यूक्लियोफाइल। लिविस ने हमें बताया कि बेस जो है ये न्यूक्लियोफाइल होता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये न्यूक्लियस लविंग है, यानी कि जो है अपनी तरफ जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं उसको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता है और उनको जो है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस ये थे एसिड और बेस। तो नाउ वी सी इट्स सम एग्जांपल्स। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट वी टेक H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अगर हम इसका स्ट्रक्चर के तौर पे हम देखें OH को, तो ये है ऑक्सीजन के पास जो है ये पेयर्स हैं, और इसका जो एक पेयर का इसके तीन जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये होते हैं फ्री, और एक जो होता है लोन पेयर्स होते हैं ये, और एक जो होता है ये H के साथ हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया होता है, ये बॉन्ड पेयर है, और बाकी तीनों जो है लोन पेयर। अब क्या होगा कि ये जो अपना लोन पेयर है ना ये इसको डोनेट कर देगा।
तो इस वजह से ये जो H पॉजिटिव है, अकॉर्डिंग टू लिविस इट इज़ एसिड, और वी कैन से दैट इट इज़ लिविस एसिड एंड OH इज़ लिविस बेस, लिविस बेस। तो अब क्या होगा कि ये इसके पास जो एक पेयर है ये अपना इसको डोनेट कर देगा और ये फिर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये इस तरह H बॉन्ड O, और इधर भी ये H इसके पास पहले था और ये अब इसके पास दो पेयर्स रह गए हैं। तो ये था लिविस एसिड और लिविस बेस। तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब हम देख लेते हैं NH3 और BF3 के दरमियान रिएक्शन को। तो लेट्स अब हम इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म लिख लेते हैं। नाइट्रोजन ने इसके साथ जो है पेयर्स बनाए हुए हैं, और बोरोन को भी हम देख लेते हैं। बोरोन ने भी इस तरह फ्लोरीन के साथ जो है ये बॉन्ड पेयर्स बनाए हुए हैं। तो अब क्या है, इसके पास जो है ये एक लोन पेयर है और इसके पास जो है लोन पेयर एक्सेप्ट, इसके पास जो लोन पेयर लेने की सलाहियत है और इसके पास जो एक्स्ट्रा लोन पेयर है देने की सलाहियत है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि जो है NH3 जो है ये है लिविस एसिड, क्योंकि ये जो है एक इसके BF3 के जो प्रोटॉन का लॉन पेयर है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और BF3 क्या हुआ, लिविस बेस। इस तरह ये एक जो होगा BF3 जो होगा ये अपने जो ये इसके पास जो पेयर है ये अपना पेयर इसे कर देगा डोनेट, तो इसके साथ बना लेगा बॉन्ड, इसको अपनी तरफ देखें ये अट्रैक्ट कर रहा है, इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल है। और ये जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये जब पेयर बनाते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन ये इसके साथ जो इसके ऑलरेडी बॉन्डेड पेयर्स थे और इसके साथ ये बी का इसने बोरोन के साथ बनाया और ये इसके साथ इसके ऑलरेडी बॉन्डेड पेयर थे। तो इस तरह जो है ये लिवे हमें पता चला कि वो जो एक्सेप्ट करे वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे वो होगा लिविस एसिड, और जो डोनेट करे वो होगा लिविस बेस। तो लेकिन हारिनियस ने हमें क्यों जो BF3 था ये हारिनियस ना हारिनियस कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता था और ना ही ब्रोंस्टड-लोरी कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता था कि ये लिविस ये बेस है कि एसिड है। तो लिविस ने हमें ये भी क्लियर कर दिया और बहुत से सब्सटेंसेस जो थे लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस से हमें क्लैरिफाई हो गए कि ये जो है ये एसिड है कि बेस है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंगली न्यूट्रलाइजेशन की थोड़ी सी जो सेंस थी वो इसने चेंज बता दी, इसने कहा कि ये चेंज होती है थोड़ी सी। तो क्या लिविस ने हमें बताया कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन इज सिंपली formation of coordinate covalent bond between an acid and donor atom which is base, एंड दिस प्रोडक्ट ये एक प्रोडक्ट बना देते हैं जिसे हम अडक्ट कहते हैं। तो इस तरह हमें जो लिविस ने थोड़ी सी जो हम लिविस कॉन्सेप्ट ने बताया कि न्यूट्रलाइजेशन जो होता है ये सिर्फ जो है ये एक सिंपली जो है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन कह देते हैं। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो लेट्स टेक एन एग्जांपल H पॉजिटिव एंड NH3। तो अब हम इसके दरमियान जब रिएक्शन करवाएं तो ये इसके पास NH3 के पास जो है एक है लोन पेयर। तो जब ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, जब एक दूसरे के साथ करते हैं तो फिर ये एक प्रोडक्ट बना देते हैं। ये जो एक प्रोडक्ट बनाते हैं इसे हम जो है एडक्ट कहते हैं। ये देखें इसे हम कहेंगे एडक्ट। तो इस तरह न्यूट्रलाइजेशन की भी थोड़ी सी जो इसने लिविस ने हमें सेंस चेंज करके बताई थी। ये जस्ट अ सिंपली अ कोवलेंट बॉन्ड होता है एंड इट इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड, और वी कैन राइट इट NH4 पॉजिटिव। तो आई होप कि आपको लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस का पता चला होगा। तो इस तरह लिविस ने जो हमें बताया था ये इसमें वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस तो जो थे उनका हमें पता चल जाता था कि ये एसिड है या बेस है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट मी बिलो एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट they can also seek knowledge from it, and thank you.